दिल्ली के व्यापारी इन दिनों जबरदस्त दहशत में जी रहे हैं। दहशत है सीलिंग की। एक आदेश निकाला है और सभी जोन के डीसी को आदेश दिया है, आप इंक्वायरी करके बताइए कि भाई कौन से ऐसे इलाके हैं जो रेजिडेंशियल यूज के लिए थे लेकिन इनका बेजा इस्तेमाल करके इनका नॉन रेजिडेंशियल यूज किया जा रहा है। गली मोहल्ले में जो दुकानें खुली हुई हैं या जो इन बड़े बाजारों में भी दुकानें हैं वो रेजिडेंशियल यूज का था टेक्निकली, लेकिन प्रैक्टिकली अब वहां पर कमर्शियल इस्तेमाल चल रहा है। सर दुकानदार बहुत डरा हुआ होता है, उसके मन में तो हर बात जाती ही है। सरकार को भी ये सोचना चाहिए जब हम यहाँ से इतना मोटा कलेक्शन ले रहे हैं, जीएसटी का भी, इनकम टैक्स का भी, तो कम से कम हमारी सुनी जाए। जब गवर्नमेंट हर चीज का हमारे से कमर्शियल शुल्क ले रही है, फिर रेजिडेंशियल और ये सब कहीं ना कहीं ये वातावरण जो है वो बहका हो गया है। तो हम लोगों का मानना ये है अगर इस तरह का होगा तो यहाँ का तो सारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। सारे व्यापारी दहशत में आ गए हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो। इस चीज़ के अंदर जो है ना, कम से कम दिल्ली का जो है 10 लाख से ऊपर व्यापारी है। सारा दहशत में आया हुआ है। जब से सर्वे हुआ है बाजार में दहशत का माहौल है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस विषय पे विशेष ध्यान दें। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली के व्यापारी इन दिनों ज़बरदस्त दहशत में जी रहे हैं। दहशत है सीलिंग की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी कैपिटल सिटी के नगर निगमों को आदेश दिया है कि इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट दीजिए और ये बताइए कि भाई उनके यहाँ पर ऐसे कौन से और कितने इलाके हैं जो हैं तो रेजिडेंशियल यूज़ के लिए लेकिन उनका बेजा इस्तेमाल करके नॉन रेजिडेंशियल यूज़ या कमर्शियल इस्तेमाल उनका किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आधार पर दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के कमिश्नर ने एक आदेश निकाला है और सभी जोन के डीसी को आदेश दिया है कि भाई 7 दिन के अंदर अपने इलाके में आप इंक्वायरी करके बताइए कि भाई कौन से ऐसे इलाके हैं जो रेजिडेंशियल यूज़ के लिए थे यानी कि रिहायशी इस्तेमाल के लिए ये इलाके थे लेकिन इनका बेजा इस्तेमाल करके इनका गैर रिहायशी इस्तेमाल यानी कि नॉन रेजिडेंशियल यूज़ किया जा रहा है या फिर ये समझिए कि कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है। तो भाई दिल्ली के व्यापारी दहशत में हैं कि कहीं ये मेरठ के सेंट्रल मार्केट जैसा हाल ना हो जाए। मेरठ का सेंट्रल मार्केट मामला क्या है भाई, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए वहाँ पर प्लॉट थे लेकिन वहाँ पर जो है दुकानें बन गई, कमर्शियल इस्तेमाल उसका होने लगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर जो है आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर वहाँ पर सीलिंग हुई है। तो भाई व्यापारी घबरा रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आधार पर उनके यहाँ भी सीलिंग हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के दायरे में गली मोहल्ले में जो दुकानें खुली हुई हैं, छोटी छोटी परचून की दुकानें खुली हुई हैं या दूसरी दुकानें खुली हैं वो भी आ रही हैं और साथ में जो बड़े बड़े बाज़ार हैं जैसे कि चांदनी चौक, सदर बाज़ार, लाजपत नगर, करोल बाग, साउथ एक्स, ये सारे बाज़ार भी इसके दायरे में आते हैं क्योंकि इन बड़े बाज़ारों में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो दुकानें हैं या जो इलाका है वो रेजिडेंशियल यूज़ का था टेक्निकली, लेकिन प्रैक्टिकली अब वहाँ पर कमर्शियल इस्तेमाल चल रहा है। लेकिन क्योंकि टेक्निकली वो जो है उसका यूज़ जो है वो रेजिडेंशियल का है तो भाई सारे के सारे इस दायरे में आएंगे। और हम सब जानते हैं प्रैक्टिकली दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है भाई, दिल्ली के अंदर यही हो रहा है कि रेजिडेंशियल इलाकों में बड़ी संख्या में दुकानें खुली हुई हैं जो कि तकनीकी रूप से अप्रूव नहीं है, बस वो ऐसे ही चल रही हैं, चाहे वो ऐसे चल रही हों या ऐसे ही चल रही हूँ। तो भाई इसीलिए जो व्यापारी हैं वो घबराए हुए हैं कि भाई कहीं उनके यहाँ पर भी सीलिंग तो नहीं हो जाएगी। ख़ास तौर से इसलिए भी घबराए हुए हैं कि भाई ये कोई पॉलिटिकल आदेश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर अड़कर मेरठ में भी सेंट्रल मार्केट में जो है कार्रवाई करवाई है। मैं चांदनी चौक में हूँ। चांदनी चौक में भी पिछले दिनों कम से कम 2 जगह ऐसे मामले आए जहाँ पर सीलिंग का इशू उठा। वो था एक तो कूचा महाजनी और दूसरा कटरा नील। यहाँ पर ये कहा गया कि भाई रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है उसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। अब व्यापारी समझते हैं कि किस तरह की चिंताएं हैं। भगवान बंसल जी हमें साथ में, जो कि दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन जो कि कम से कम 100 साल से ज़्यादा पुराना संगठन है और यहाँ चांदनी चौक में सबसे बड़ा ये संगठन माना जाता है कपड़े का। सर इसके आप उपाध्यक्ष हैं? महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, पहले तो एक आम व्यक्ति के लिए बताइए कि ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई सर्वे करेंगी जो नगर निगम है,
ये जो है एक आम जो छोटा सा कारोबारी भी है जो परचून की दुकान खोलता है गली मोहल्ले में, ये उस पर भी लागू होता है, और जो बड़े बाजारों में जिन्होंने दुकान खोल रखी है ये सब पे लागू होता है ये? देखो, सुप्रीम कोर्ट का ये सर्वे के लिए आदेश आया है हाँ कि चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे छोटे एरिया में दुकान बनी हुई हो, चाहे ऑफिस बना हुआ हो, चाहे कमर्शियल एक्टिविटी होती हो, ठीक है। चाहे वो घर पे भी एक्टिविटी होती है, तो भी उसकी भी जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। ठीक है। और इस चीज़ के अंदर जो है ना, कम से कम दिल्ली का जो है 10 लाख से ऊपर व्यापारी है। अच्छा। और सारा दहशत में आया हुआ है कि भाई सर्वे हो रहा है। हमारी कुछ मार्केटों में सर्वे हुआ भी है। अच्छा अच्छा कटरा सर्फी में, कटरा हीरालाल में 2 जगह सर्वे भी हुआ है। अच्छा। और वहाँ जो एमसीडी के अधिकारी वो वहाँ पे सर्वे भी करके गए हैं। अच्छा तो जब से सर्वे हुआ है, बाज़ार में दहशत का माहौल है। अच्छा। जबकि दिल्ली सरकार का और मास्टर प्लान में भी ये है कि भाई 70% से ऊपर हाँ जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है, वहाँ पर जो है वो कमर्शियल एरिया हो गया। ठीक है। रेजिडेंशियल से कमर्शियल एक्टिविटी होते होते वो 70% से ऊपर हो गया, तो उसे कमर्शियल एरिया हो गया वो सारा। अच्छा। अब जब से ये साल भर से हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, हाँ व्यापारियों के प्रति ध्यान भी दे रही है। ठीक है। कल हम उनसे मिल के आए थे और 1 हफ्ते पहले भी हम मिलकर आए थे। अच्छा। उन्होंने व्यापारियों की बात भी सुनी और सर्वे के लिए भी उन्होंने एक ही बात कही, मैं किसी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं आने दूंगी, और पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, पर व्यापारियों को परेशानी नहीं आने देंगे। पर स्थिति ये हो गई है, जब से सर्वे हुआ है बाज़ार में दहशत का माहौल हो गया। अब वो दहशत का माहौल, पहले व्यापार नहीं है। आप ये देखो, 1 सवा महीने से बिल्कुल व्यापार नहीं है। अच्छा। रमजान के महीना ख़त्म होते के साथ व्यापार एकदम से मतलब चौपट हो गया। हाँ। पहले तो ये जो मतलब ईरान और अमेरिका युद्ध चल रहा था, उससे सारे बाज़ार के अंदर जो है ना, कहीं बाज़ार में उतार चढ़ाव है, कहीं गिराकी नहीं है, उसको लेके बहुत बड़ी मतलब मंदी का माहौल था। आज आप देखो कि बाज़ार में बिल्कुल काम नहीं है, और ये जो रोज़ कोई ना कोई नए आदेश आ जाते हैं, इससे व्यापारी समाज बहुत परेशान है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस विषय पे विशेष ध्यान दें, और हमने मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह करा है कि जो अभी तक एरिया में जगह में दुकानें बन गई है, हाँ। कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उसको आप रेगुलाइज कर लें, कुछ जो भी शुल्क लेकर, हाँ। या सरकार की जो भी नीति आती है उसमें हम उस सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। जो अभी दर्शक देख रहे हैं, उस आम तरह एक सरसरी निगाह से देखते हैं, हमें चांदनी चौक और ये सारा पुरानी दिल्ली जो है ये कमर्शियल सा ही नज़र आता है, तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? चांदनी चौक जो है कमर्शियल नहीं है, टोटल 90% से ऊपर कमर्शियल एरिया है। अच्छा। आप यहाँ जो ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, लेकिन टेक्निकली नहीं है। नहीं वो ऐसा है ना, वो किताबों में नहीं है। अच्छा। किताबों में नहीं है। अब आप ये देखो ना, 2021 के मास्टर प्लान में ये निहित नहीं है हाँ। कि भाई ये चीज़ें मतलब उसका नाम का यहाँ पे 70% से ऊपर मतलब कमर्शियल हो गया है। तो सरकार के पास ये पूरी गिनती है। अच्छा। हाउस टैक्स देते हैं, हाँ। लाइसेंस है, हाँ। एमसीडी के जो भी और भी टैक्स है वो भी देते हैं, हाँ। तो उसमें सब में निहित है। पर कुल मिला के सरकार जो है ना, कोर्ट को नहीं बता पा रही है, एमसीडी नहीं बता पा रही है। पर सरकार ने जिस तरीके से अब जो व्यापारियों की बात को, कल जो हमारे 100 से करीब एसोसिएशनें थी वहाँ पे, हाँ। और दिल्ली की विभिन्न एसोसिएशनों ने अब ये बात रखी है कि ये समस्या को, जो ये व्यापारियों पे रोज़ नई तलवार गिरी रहती है, हाँ। कि कभी कोई नोटिस आ गया, कोई कंप्लेंटर हाँ। उठा के कंप्लेंट कर देता है, बताओ उस कंप्लेंटर का क्या मतलब है। तो ये जो रोज़ की जो चीज़ें हैं, जब पक्की तरीके से ऑथराइज हो जाएगी हाँ। और एक सिस्टम से बन जाएगी, तो ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। जो देखिए, जो बंसल जी बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि भाई हमें देखने पे नज़र आता है कि भाई चांदनी चौक कमर्शियल है। पहले चांदनी चौक में रिहाइश ज़्यादा हुआ करती थी, कमर्शियल कम था। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं। धीरे धीरे करके चांदनी चौक में प्रैक्टिकली कमर्शियल, मैक्सिमम कमर्शियल हो गया। 90-95% चांदनी चौक में कमर्शियल ही है, 5-10% ही जो है अब रिहाइश रह गई है। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिकल की बात हो रही है। कागजों में जो जगह रेजिडेंशियल थी उसको कमर्शियल नहीं किया गया, यही बात है ना। तो क्योंकि उसको रेजिडेंशियल से जो है कमर्शियल में नहीं बदला गया, या उसका लैंड यूज़ चेंज नहीं किया गया,
इस वजह से समस्या है कि भाई कल को जब आप सर्वे करेंगे तो उसमें यही दिखाई देगा ये हाँ जी रेजिडेंशियल के लिए है। और इसलिए भी जो 2 केस मैंने बताए कि चाहे वो कूचा महाजनी का हो, वहाँ पर नोटिस आया कि भाई ये रेजिडेंशियल यूज़ के लिए बिल्डिंग थी और आप जो है कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही कटरा नील में आया। जबकि हकीकत बात यह है कि भाई सालों से सरकार को, सिस्टम को, नगर निगम को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, सबको पता है यहाँ पर कमर्शियल काम चल रहा है। ये जीएसटी भी यहाँ से जा रहा है, यहाँ से लोग इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस भी यहीं के पते पे हो रहा है। तो फिर सरकार को कैसे नहीं पता है? बस कागजों में नहीं कर रखा है। यही बात है ना सर, यही दिक्कत हो रही है। एक और ये काम कह रहे हैं कि 70% सरकार का अपना लॉ है कि जहाँ 70% कमर्शियल हो जाए तो उसको कमर्शियल घोषित कर देंगे, लेकिन किया नहीं है। हम लोग वर्ल्ड सिटी के व्यापारी हैं, दिल्ली 6 चांदनी चौक वर्ल्ड सिटी, जो सैकड़ों सालों से, काफ़ी समय से व्यापारिक गतिविधि का केंद्र है, रहा है। और हिंदुस्तान की गतिविधि किसी समय में व्यापार की यहीं से ओरिजिनेट होती थी। जैसे लाल किला के सामने राजा यहीं शासन करता था, तो यहाँ पर पता नहीं कब से व्यापार चल रहा है। तो ये जो कटरे बने हुए हैं यहाँ पर, जो मार्केट बनी हुई है, कमर्शियल हैं, जमाने से कमर्शियल है। फिर उसके बाद ऐसा कुछ दिल्ली सरकार का भी आया कि 70% से ज़्यादा जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसको हम कमर्शियल एरिया डिक्लेयर कर देंगे। उस पर किसी प्रकार का भी कोई भी व्यवधान व्यापार करने में नहीं होगा। ईज़ ऑफ बिजनेस, जैसे मोदी जी भी कहते हैं ईज़ ऑफ बिजनेस, हमारी मुख्यमंत्री साहिबा भी कहती हैं ईज़ ऑफ बिजनेस। तो ईज़ ऑफ बिजनेस हो जाएगी, आप यहाँ पर खुल के व्यापार करिए। लेकिन अभी जो ये आई है उसकी वजह से कोई सर्वे करने आ रहे हैं, कोई पैमाइश करने आ रहे हैं। तो हम लोगों का मानना यह है अगर इस तरह का होगा तो यहाँ का तो सारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। सारे व्यापारी दहशत में आ गए हैं, जिनकी दुकानें हैं वो भी दहशत में है इसकी वजह से। तो गवर्नमेंट इसको क्लियर करे कि भाई यहाँ पर गतिविधि अभी 70 या 90% से ज़्यादा यहाँ पर कमर्शियल गतिविधि है। जीएसटी पे कर रहे हैं, बिजली के बिल कमर्शियल हैं, पानी के बिल कमर्शियल हैं, सब चीज़ तो कमर्शियल हैं। जब गवर्नमेंट हर चीज़ का हमारे से कमर्शियल शुल्क ले रही है, फिर रेजिडेंशियल और ये सब कहीं ना कहीं ये पूरा एकदम एक वातावरण जो है वो भय का हो गया है। तो हमारी कहना यही है, हमने अपनी एसोसिएशन को, मर्केंटाइल एसोसिएशन को भी यही बोला है। वो लोग एक ज्ञापन लेकर के यहाँ की वर्ल्ड सिटी की सारी एसोसिएशन कल मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए थे और उन्होंने भी उस बात को पूरी गहनता से समझा है और उस पर क्या बेहतर हो सकता है उसका आश्वासन दिया है। और हमारे भी कहना यही है, जो भी उच्च अधिकारी या गवर्नमेंट के लोग या पॉलिटिकल लोग इसको देख रहे हो कि भाई ये हमारे व्यापार को, हमारे व्यापारियों को बचाएं, इस दुविधा को दूर करें। और दिल्ली 6 तो शुरू से ही व्यापारिक गतिविधि का केंद्र है। सुधीर जैन जी, मैं यहाँ कटरा शहनशाही में काफ़ी समय से अपना यहाँ पे पुरानी दुकान है अपनी, तो अपना यहाँ पे सब काम करते हैं। ठीक है। क्या अब व्यापार आप लोगों के मन में क्या मेरठ की तस्वीर आ रही है, मेरठ सेंट्रल मार्केट वाली, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे होगा। अच्छा। और ये जो मतलब जहन में आ रहा है, बहुत सारे व्यापारी से मिल रहा है वो मेरठ सेंट्रल मार्केट की बात कर रहे हैं। नहीं क्या है, ये जो है कुछ टाइम हर 2, 4, 5 साल बाद ये थोड़ी सी यहाँ पे समस्या होती है। अच्छा। रेजिडेंशियल, ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये हमारा कटरा जो है ये आज से नहीं 70 साल से ये कमर्शियल है सारा। अच्छा। हाँ, ये कुछ मार्केट इधर उधर थोड़ी बहुत बनी होंगी, बाद में बात अलग है। वरना सब कमर्शियल होता जा रहा है, सब कमर्शियल होता जा रहा है। रेजिडेंशियल तो वरना पहले ऊपर यहाँ पे रिहाइश होती थी, अब रिहाइश सब खत्म होती जा रही है। वो कागजों में नहीं है। हाँ, बस वही चीज़ है थोड़ी सी। तो इसी करके जो है, और ये अपना एरिया जो है ये सब स्पेशल जोन में है। चांदनी चौक का एरिया और करोल बाग का एरिया ये स्पेशल जोन में आते हैं। तो इसमें तो वैसे भी कमर्शियल घोषित हुआ है। अच्छा। और यहाँ के सब जो है सब वो जाती है हमारी, नहीं सब टैक्सीज भी जाते हैं, सब तरीके से सब जाते हैं। उसके बावजूद भी वो पीछे सीलिंग वीलिंग के लिए भी नोटिस आए। देखिए क्या है, सीलिंग का क्या है, वहाँ पे कटरा डील में वो कोई पड़ोसी है, पड़ोसी लेडीज हैं, उन्होंने कोई मुकदमा उन्होंने कर रखा था कि इन्होंने रेजिडेंशियल की कमर्शियल बिल्डिंग बनाती है। वो कूचा में भी आ गया ऐसे। वो पर्सनल मुकदमा चल रहा है, खाली उसी पे केस, वही चक्कर है। इसके अलावा और कहीं सीलिंग नहीं हुई है। सीलिंग वही नहीं, कूचा में नोटिस आ गया था, सिर्फ वही अपना पेंडिंग है मामला, वो पेंडिंग मामला चल रहा है। और ये जो है अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो इसमें हो जाएगा। अगर सर्वे होएगा और उसमें ज़्यादा कमर्शियल, जितनी ज़्यादा कमर्शियल उसमें आएंगी, एंट्रीज आएंगी, तो उस हिसाब से अपने आप ही उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वैसे इनका प्रोग्राम ये है कि यहाँ से कमर्शियल मार्केट को हटाने का है, लेकिन ये आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी 30-40 साल हो गए हैं। हर 5-7 साल बाद शुरू होता है, फिर वो बात दब जाती है, हो जाता है, फिर आगे चलता है, बस और क्या है बस। हाँ, बाकी हम तो कहेंगे कि अपना ठीक है, अपना बहुत सहयोग कर रहे हैं, अपना सब गवर्नमेंट भी हर लेवल पर अपना सब होता है, अपना सब काम होगा बिल्कुल, सबको ऐसी बात नहीं।
आपका नाम क्या हुआ सर? मैं सुनील नारंग, प्रधान कटरा छतरी, नई सड़क। ठीक है, आप थोड़ा बताइए कि ये मैं कुछ व्यापारी से बात कर रहा था, इनसे ही पूछ रहा था, क्या मेरठ सेंट्रल मार्केट वाला क्या जहन में आ रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए यहाँ पर? सर दुकानदार बहुत डरा हुआ होता है, उसके मन में तो हर बात जाती ही है। हम 50-50 साल से यहाँ पे दुकानें लेके बैठे हैं अपने, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई यहाँ से काम करते हुए। आज अगर हम लोगों के सिर पर तलवार लटकी हुई है, कभी सीलिंग की, कभी किस चीज़ की, हम इतना जीएसटी भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं 50 साल से, जीएसटी भर रहे हैं पिछले, अब इस महीने तो रिकॉर्ड तोड़ व्यापारियों ने जीएसटी करा दिया है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी भरा है। अब फिर भी गवर्नमेंट ये नहीं सोचती, जब हम ट्रेड लाइसेंस लेते हैं हर साल, एमसीडी का हाउस टैक्स भरते हैं, सब टैक्स भरते हैं चांदनी चौक से। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पिछले हफ्ते मिले थे हम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं है, 70% से ऊपर जो भी होगा वहाँ पे कमर्शियल घोषित करा जाएगा। जबकि चांदनी चौक 90% से प्लस है कमर्शियल यहाँ पे, तो इसे तो पूरी उसको जो इन्हें रेगुलाइज कर देना चाहिए। इसका कोई छोटा मोटा शुल्क, जो कम से कम शुल्क हो व्यापारियों से लेके सबका, इसको रेगुलाइज कर दिया जाए पूरी मार्केट को, जिससे हमारे सिर से हमेशा के लिए तलवार हट जाए। ठीक है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आह्वान है हमारा कि कम से कम आप लाखों व्यापारी हैं यहाँ पे, उनके साथ लाखों मजदूर जुड़े हुए हैं, लाखों कर्मचारी जुड़े हुए हैं, कई लाख आदमी रोज चांदनी चौक में परचेजिंग करने आते हैं। वो तो ठीक है, नहीं पर मतलब कोर्ट का तो काम ये होता है कि भाई जो कानून है और जो व्यवस्था है उसको कैसे अच्छे से बेहतर बनाया जाए बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के। कोर्ट का तो ये काम होता है। तो कोर्ट अगर सरकार नियम बदल देगी तो कोर्ट फिर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। अगर नियम ही चेंज हो जाए, मान लीजिए इस इलाके को कमर्शियल घोषित कर दें, तो फिर तो कोर्ट कुछ नहीं कर पाए। यार कमर्शियल घोषित तो करना ही चाहिए इन लोगों को। लाखों आदमियों की जीविका जुड़ी हुई है इससे, लाखों आदमी परेशान हो जाएंगे। कोर्ट को भी ये थोड़ी लगता है कि आदमी परेशान हो जाए। सब लोगों की हित सोचना चाहिए। सरकार को भी ये सोचना चाहिए, जब हम यहाँ से चांदनी चौक से इतना मोटा कलेक्शन ले रहे हैं, जीएसटी का भी, इनकम टैक्स का भी, एमसीडी को हम हाउस टैक्स देते हैं, ट्रेड लाइसेंस का टैक्स देते हैं, तो कम से कम हमारी सुनी जाए। अगर हमारी पीढ़ी दर 3-3 पीढ़ी आ गई यहाँ पे चांदनी चौक में काम करते हुए, अगर हम लोग अब उजल के कहाँ जाएंगे फिर, अगर हमसे परेशान करेंगे तो इसका सबसे बढ़िया हल ये है कि रेगुलाइज करी जाए पूरी मार्केट, और कम से कम शुल्क लेकर दुकानदारों के सर से ये तलवार हटाई जाए। ठीक है। और बिल्कुल ये जैसे चांदनी चौक पे ये बात लागू हो रही है या स्पेशल जोन करोल बाग पे लागू हो रही है, ऐसे ही मैं कह रहा था कि ऐसी दिल्ली की अलग अलग मार्केट्स हैं जो हैं तो कमर्शियल ही, लेकिन उनमें कई इलाके ऐसे हैं कि भाई वहाँ पर टेक्निकली वो जो है रेजिडेंशियल इलाके हैं, और क्योंकि वहाँ दुकान खुल गई है तो अब जब सर्वे होगा तो ये कहा जाएगा भाई इन्होंने जो रेजिडेंशियल में खोल ली है, तो यही बात फिर उन पर भी अप्लाई होती है। देखो, ये जो आप बात बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। चाहे आप सरोजनी नगर मार्केट को ले लें, चाहे आप पीलागढ़ी मतलब ज्वाला एडी मार्केट को ले लें, चाहे आप कमला नगर को ले लें, चाहे आप मतलब दिल्ली की लाजपत राय मार्केट को ले लें, गांधीनगर को ले लें, शांति मोहल्ले को ले लें, टैंक रोड को ले लें। ये दिल्ली के जो एरिए हैं, ये पूरी दिल्ली के अंदर जो व्यापार को दे रहे हैं, इसके अंदर लाखों परिवार, दिल्ली का देखो अपनी कोई खेती बाड़ी तो बहुत कम है, जो सारा है व्यापार, और व्यापार भी वो है बाहर से आइटमें आती है और यहाँ से जो है बाहर आइटमें जाती है। यहाँ क्रय विक्रय का काम है, और क्रय विक्रय अगर दुकानों के छोटी छोटी दुकानें, अब आप देखो ना, कोई 4x4 की दुकान है, कोई 8x8 की दुकान है, कोई बड़ा शोरूम भी है, पर जो व्यापार हो रहा है, जो छोटा व्यापारी व्यापार कर रहा है, जो एक व्यापार अपना पेट तो पाल ही रहा है, अपने साथ कर्मचारियों का भी पेट पाल रहा है, और उसके साथ साथ कर्मचारी के साथ हाथ ठेला है, रिक्शा वाला है, झल्ली वाला है, वो कितने आदमियों का पेट पाल रहा है। तो ये सारा का सारा जो है एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई ये अभी तो हम बात दिल्ली की कर रहे हैं, लेकिन है ये पूरे देश की सभी कैपिटल सिटीज़ के नगर निगमों को कहा गया है। अब कैपिटल सिटी का मतलब ये है कि दिल्ली जो है ये तो देश की कैपिटल है। अब बराबर में इधर आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ जो जयपुर का नगर निगम होगा उसको भी ऐसे रिपोर्ट देनी है। ऐसे ही चंडीगढ़ में जो नगर निगम होगा उसको भी ऐसे रिपोर्ट देनी है। अहमदाबाद में जो गांधीनगर का नगर निगम है उसको भी ऐसी रिपोर्ट देनी है, और सबको अपने अपने यहाँ ये बताना है कि भाई रेजिडेंशियल के लिए जो इलाके तय किए गए थे उनमें कैसे जो है और कितने बड़े पैमाने पर क्या क्या जो है नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटी चल रही हैं या नॉन रेजिडेंशियल के तौर पर उनको बेजा इस्तेमाल उनका किया जा रहा है।
तो क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ तो ये दिल्ली की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब सर्वे होता है तो भाई व्यापारी ऐसे ही परेशान होता है, क्योंकि व्यापारी तो वैसे भी कोई उसकी दुकान पर आ जाए, उसकी ड्योढ़ी पर आ जाए, व्यापारी तो वैसे ही परेशान हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर तो जो है डर ये है कि भाई सीलिंग, क्योंकि ये यहीं से एक तरह की शुरुआत हो रही है कि कहीं इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आदेश ना दे दे कि सीलिंग कीजिए तो फिर क्या होगा। तो क्योंकि दिल्ली में बड़े पैमाने पर ऐसी दुकानें हैं जो आप टेक्निकली जो हैं वो रेजिडेंशियल कही जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो हो चुके हैं वो कमर्शियल दुकानें ही हो चुकी हैं। तो इसलिए जो है ये डिमांड करके आए हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से ही मिले हैं और ये कहा है कि भाई जब कानून ही ये है दिल्ली सरकार का कि भाई 70% से ज़्यादा जिस इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी हो जाएगी तो उसको कमर्शियल घोषित कर दिया जाएगा। तो भाई कम से कम चांदनी चौक, क्योंकि अभी हम चांदनी चौक में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम चांदनी चौक में इसको घोषित कर दिया है, किया नहीं किया है, किया जाए। और ऐसे ही बाकी इलाकों के लिए भी जो है जो व्यापारी हैं वो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं और इसी तरह की जो डिमांड है, इसी तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुख्यमंत्री को या अपने अपने जनप्रतिनिधियों को देने की कोशिश कर रहे हैं। चांदनी चौक दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।